मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इससे पहले राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने पार्टी विधायकों के साथ कई दौर की चर्चा की, लेकिन अब भी गतिरोध बरकरार है। पिछले 2 दिन में संबित राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिल चुके। भाजपा नए सीएम का चेहरा अब तक तय नहीं कर पाई थी। कांग्रेस विधायक ठोकचोम लोकेश्वर ने संबित के राज्य दौरे के उद्देश्य पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, बीजेपी विधायकों से चर्चा करके संबित को नए सीएम की नियुक्ति में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। 12वीं मणिपुर विधानसभा का पिछला सत्र 12 अगस्त 2024 को खत्म हुआ था, जबकि 10 फरवरी से शुरू होने वाले 7वें सत्र को राज्यपाल निरस्त कर चुके हैं। मणिपुर में 3 प्रतिबंधित संगठनों के 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इम्फाल पश्चिम में बुधवार को कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी यानी PWG के 4 कैडरों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को ही इम्फाल पश्चिम के ओकराम लेकाई से प्रेपाक के एक सदस्य और काकचिंग के एरुंगपाल क्षेत्र से KCP के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच मणिपुर पुलिस ने जाली दस्तावेज के आधार पर एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने के आरोप में FIR दर्ज की है। राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर सहमति न बनने के कारण राज्य में ये कदम उठाया गया है। मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को पूरा हुआ। अगला सत्र 6 महीने के अंदर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायक हैं। सहयोगी दलों के 11 विधायक हैं। बावजूद इसके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को पहले ही अमान्य घोषित कर दिया था। मणिपुर की राजनीति को कई दशकों से कवर करने वाले इम्फाल रिव्यू ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स के संस्थापक संपादक प्रदीप पांजोबाम ने भी यही कहा है कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी। इसी डर की बात से हेमंत अत्री जो है वो भी कहते हैं कि बीजेपी को डर था कि बीरेन सिंह की वजह से फ्लोर टेस्ट की स्थिति में उनके कई विधायक पार्टी व्हिप की अवहेलना कर सकते हैं। केंद्र में अपनी सरकार होते हुए ऐसा होना पार्टी के लिए छीछा दर के बराबर था। अक्टूबर 2024 में भी सत्तारूढ़ बीजेपी के 19 विधायकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है। वहीं किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के बाद इसे लागू कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। राज्य सरकार के सभी मामले राष्ट्रपति के पास जाते हैं। ऐसी स्थिति में 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होती है। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से लेकर अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष स्थितियों में इसकी सीमा और ज्यादा हो सकती है। देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1951 में किया था। इसे पंजाब में लगाया गया था, जिसे करीब 1 साल तक जारी रखा गया था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इससे पहले राज्य के सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे के बाद बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा ने पार्टी विधायकों के साथ कई दौर की चर्चा की, लेकिन अब भी गतिरोध बरकरार है। पिछले 2 दिन में संबित राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मिल चुके। भाजपा नए सीएम का चेहरा अब तक तय नहीं कर पाई थी। कांग्रेस विधायक ठोकचोम लोकेश्वर ने संबित के राज्य दौरे के उद्देश्य पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा, बीजेपी विधायकों से चर्चा करके संबित को नए सीएम की नियुक्ति में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। 12वीं मणिपुर विधानसभा का पिछला सत्र 12 अगस्त 2024 को खत्म हुआ था, जबकि 10 फरवरी से शुरू होने वाले 7वें सत्र को राज्यपाल निरस्त कर चुके हैं। मणिपुर में 3 प्रतिबंधित संगठनों के 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इम्फाल पश्चिम में बुधवार को कांगलेइपाक कम्युनिस्ट पार्टी यानी PWG के 4 कैडरों को गिरफ्तार किया गया है। बुधवार को ही इम्फाल पश्चिम के ओकराम लेकाई से प्रेपाक के एक सदस्य और काकचिंग के एरुंगपाल क्षेत्र से KCP के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच मणिपुर पुलिस ने जाली दस्तावेज के आधार पर एक्टिवेटेड सिम कार्ड बेचने के आरोप में FIR दर्ज की है। राजनीतिक विश्लेषक दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर सहमति न बनने के कारण राज्य में ये कदम उठाया गया है। मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र 12 अगस्त 2024 को पूरा हुआ। अगला सत्र 6 महीने के अंदर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के मुताबिक विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता।
60 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 37 विधायक हैं, सहयोगी दलों के 11 विधायक हैं। बावजूद इसके राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर के राज्यपाल ने 10 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को पहले ही अमान्य घोषित कर दिया था। मणिपुर की राजनीति को कई दशकों से कवर करने वाले इम्फाल रिव्यू ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिक्स के संस्थापक संपादक प्रदीप पांजोबाम ने भी यही कहा है कि 10 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी। इसी डर की बात से हेमंत अत्री जो है वो भी कहते हैं कि बीजेपी को डर था कि बीरेन सिंह की वजह से फ्लोर टेस्ट की स्थिति में उनके कई विधायक पार्टी व्हिप की अवहेलना कर सकते हैं। केंद्र में अपनी सरकार होते हुए ऐसा होना पार्टी के लिए छीछाले दर के बराबर था। अक्टूबर 2024 में भी सत्तारूढ़ बीजेपी के 19 विधायकों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अनुच्छेद 355 केंद्र सरकार को राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की ताकत देता है। वहीं किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के असफल या कमजोर होने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों को अपने अधीन कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और फिर राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के बाद इसे लागू कर देते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। राज्य सरकार के सभी मामले राष्ट्रपति के पास जाते हैं। ऐसी स्थिति में 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों की मंजूरी लेनी होती है। राष्ट्रपति शासन को 6 महीने से लेकर अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विशेष स्थितियों में इसकी सीमा और ज्यादा हो सकती है। देश में पहली बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साल 1951 में किया था। इसे पंजाब में लगाया गया था, जिसे करीब 1 साल तक जारी रखा गया था। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।